Hello? Sid, where are you yaar? I'm waiting for you since when, man? तुम एग्जैक्टली कहाँ पे हो यार? Yaar, I'm at the saloon. I mean, Nike दुकान or whatever you call it. अच्छा रुको वहीं, देख लिया मैंने तुम्हें। कहाँ पर हो तुम? अरे 2 मिनट रुको बस। अरे याक man, शक्ल देखो। ये कैसा गाँव है तुम्हारा? पोस्ट ऑफिस उस तरफ है। Hey, stop it यार. ये तो मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही है that why are we going to the post office to collect the courier? What's the point of it being a courier? What kind of a fucking village is this? I need a holiday after this. I'm telling you from now only. वो देखना वो सुरेश है ना? अरे हाँ. But who's he with? पता नहीं। ये लीजिए, इसमें मेरी 60-70 कविताएं हैं। आपने मांगी थी ना? थैंक्स भक्ति। अब मेरा जब मन करेगा मैं तुम्हारी कविताएं पढ़ सकता हूँ। मुंबई जाने के बाद आप मुझे भूल तो नहीं जाएंगे? अरे ऐसे कैसे भूल जाऊंगा? अब भाई दोस्ती करी है तो निभानी तो पड़ेगी ना। डायलॉग नहीं मार रहा, सच कह रहा हूँ। अब तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई हो और मैं अपने दोस्तों को कभी नहीं भूलता। तो मैं आपको कभी फ़ोन करूं तो आपको बुरा नहीं लगेगा ना? बुरा क्यों लगेगा यार? कैसी बातें कर रही हो? तुम जब चाहो तब मुझसे बात कर सकती हो। और ये डायरी देख के मन कर रहा है सारी कविता अभी पढ़ डालूं। ये वाली अच्छी है, पढ़िए। सुरेश. यो भैया, आओ बैठो। सुरेश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी. क्या हुआ? बोलो। मैंने आज सुबह तुम्हें देखा मंदिर के पास. उसके साथ वो भक्ति, उसका नाम भक्ति है। भक्ति. क्या चल रहा है? हैं? मतलब? देखो सुरेश, आई डोंट नो हाउ टू टर्न अराउंड थिंग्स एंड स्टफ, इसलिए मैं तुम्हें डायरेक्टली पूछ रहा हूँ. क्या तुम भक्ति से प्यार करते हो? ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या 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 हुआ? देखो सुरेश, डरो मत. अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मुझे बता सकते हो. आई एम देयर टू सपोर्ट यू. तुम्हारे मन में जो भी है तुम मुझे बता दो. अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है। भक्ति सिर्फ मेरी बहुत अच्छी दोस्त है यार, और मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। क्या वो ये जानती है? नहीं सुरेश यार. भैया, उसने कभी मुझसे पूछा नहीं और मैंने कभी उसे बोला नहीं। तुम उसकी उम्मीदें बढ़ा रहे हो यार. उसे पता है कि तुम कभी ना कभी यहाँ से जाने वाले हो. जानती हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम उसकी होप्स बढ़ा रहे हो? तुम उसे दोस्त मानते होगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है. मुझे 100% यकीन है कि वो तुमसे प्यार करती है. तुम भले ही उसे दोस्त मानते हो, लेकिन भैया यार, तो मैं क्या करूं? बताओ अब मुझे। जैसे सब लोग उसे धुतकारते हैं मैं धुतकारूं, सब लोग उसे दूर भगाते हैं मैं भी दूर भगाऊं, बात ना करूं, दोस्ती ना करूं, क्या करूं आप बताओ? यार भैया, अगर कोई इंसान आपसे प्यार करने लगे और आप उसे उस तरीके से प्यार नहीं कर पाते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे अपनी जिंदगी से ही निकाल दो। वो मुझसे प्यार करती है, मुझे पता है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो गलत है, और है भी तो मैं उसे कैसे बोल दूं कि तू गलत है? मैंने उससे सच्चे दिल से दोस्ती की है और मैं सच्चे दिल से ही चाहता हूं कि वो हमेशा खुश रहे। अरे भैया क्या हो गया? ऐसा क्या बोल दिया? तुम बहुत बड़े हो गए हो सुरेश. You've really grown up a lot. और मुझे यकीन है कि तुम अपने दोस्त के लिए ज़रूर कुछ करोगे. I trust you. और अगर मेरी कभी भी तुम्हें हेल्प लगे, then don't hesitate. I'm always there for you. थैंक यू। चलो चलो. अरे क्या कर रहे हो दादी? इसका नशा पूरे 2 दिन तक रहता है और परसों संगीत भी है। अरे हट, नकली लग रही है मैनू. किधर से लेके आया? मैंने चुतिया बनांदा है. अरे क्या बात कर रहे हैं दादी आप? हम क्यों आपको पागल बनाएंगे? पूरे 1500 रुपए का लेके आए। उन्हें थोड़ा थोड़ा नशा होने लगा है. छोटू पुत्र, मैं ताना बड़ी खुश हूँ.
तू ना मेरे पास आया। हम भी बहुत खुश है दादी, आप हमें इतने प्यार से रखती हैं। एक गल दसूं, तूने ना पिछले एक हफ्ते से ना मेरी सारी इच्छा पूरी कर देती। अब तो बस एक ही इच्छा बाकी रह गई है पुत्र, सिड के ना फेरे देख लूं, फिर तेरे दादाजी को चले जाना है। एक बात पूछे दादी जी आपसे? हाँ, पूछ पुत्र। हम टीवी में भी देखें, ये दादा दादी अपने लुढ़कने से पहले इनकी एक इच्छा होती है कि पोता पोती की शादी देख लें। अब इस इमोशनल अत्याचार में आके पोता शादी कर लेता है, कभी कभार दुल्हन अच्छी मिल जाती है और ना मिली तो एकदम चुड़ैल जैसी। पोते का जिंदगी तो एकदम झंड। अब बुड्ढा बुड्ढी ऊपर से तो कुछ कर नहीं सकते, पोते की जिंदगी का क्या? ऐसा क्यों होता है दादी, बता। अरे ये तो गई दादी। आए पुत्र, गाना गाना। अभी गाना? हाँ गाना गाना। चलिए। स्कूल के टाइम पे आना गोरी डैम पे, तेरे लिए दिल है दीवाना। स्कूल के टाइम पे आना गोरी डैम पे, तेरे लिए दिल है दीवाना। स्कूल के टाइम पे आना गोरी। क्या हुआ पापा, आज इतनी जल्दी थक गए? और आपकी सांसें इतनी फूली हुई क्यों हैं? ठीक हो ना आप? इट्स ओके बेटा, मेरी हार्ट बीट डेफिनेटली 180 से ऊपर नहीं है। और आपको ये कैसे पता? एक्सपीरियंस माय बॉय, एक्सपीरियंस। मेरे पास ना एक वॉच है जो एग्जैक्ट हार्ट बीट मेजर करके बताती है। नेक्स्ट टाइम आई विल मेक श्योर कि आई विल गेट इट फॉर यू पापा। अरे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा हार्ट डेफिनेटली मेरे कंट्रोल में है। एंड यू नो व्हाट सिड, सिर्फ एक ही बात पे इसकी धड़कनें बढ़ती हैं, तुम्हारी मॉम के गुस्से पे। अच्छा, और जब वो सिर्फ आपके लिए तैयार होके आती हैं तब? अब ये मत कहना कि तब आपकी धड़कन एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकती। यू नो योर फादर सो वेल। वेल डन बेटा। थैंक्स पापा। आज के लिए हो गया एक और राउंड? सिड सुनो, टेल मी वन थिंग, व्हेन डज योर हार्ट स्किप अ बीट? कब बढ़ती हैं तुम्हारे दिल की धड़कनें? ये कैसा क्वेश्चन है पापा? तुम्हारे ग्रोइंग अप ईयर्स में आर्मी की जॉब की वजह से मैं तुम्हारे साथ था ही नहीं। तुम कब बड़े हुए, कब मुंबई चले गए, मुझे पता ही नहीं चला। जो कुछ भी मुझे तुम्हारी मॉम बताती थी तुम्हारे बारे में, उसी से मैंने सारे इंप्रेशंस फॉर्म कर लिए। मेरे बेटे को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, कुछ खास आइडिया ही नहीं है मुझे। इट्स ओके पापा, आई हैव नो कंप्लेंट्स। थैंक यू सो मच बेटा। बट एक बात हमेशा याद रखना, तुम जिसको भी तुम्हारा दिल चाहे, जिसे भी तुम पसंद करो, आई विल एक्सेप्ट दैट 100%. आई एम ऑलवेज विद यू, रिमेंबर दैट. थैंक्स पापा। चलें फिर एक और राउंड पे? चलो, कम ऑन. इतने भारी बॉक्सेस तुम मुझसे उठवा के लाए हो, इन सब में है क्या? Hey, wait, it's a surprise for Jay. पहले उसको बुलाओ. जय, जय जी भैया. Jay, you vanished completely. I was finding you since when? I thought you were out of town, man. I mean, out of village. You know what I mean. Anyways, ये लो, ये सब कुछ तुम्हारे लिए. मेरे लिए? हाँ. क्या है इन डिब्बों में रोहित जी? इसमें है कुछ बॉडी बिल्डिंग की सीरीज, इसमें है तुम्हारे लिए सम नाइस वार्डरोब दैट यू कैन वेयर टू द अखाड़ा, और इसमें है प्रोटीन का डब्बा. वाह, मेरे तो तुम कभी ऐसा कुछ नहीं लेके आए.
तुम मेरे लिए कभी कुछ लाए हो? अच्छा, और तुम्हारे जो इतनी यमी यमी डिशेस बनाता हूँ उनका क्या? Oh please, you want gifts for that? What rubbish. ये लो ना। क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा क्या? Okay then, क्या हो गया? आप बहुत अच्छे हैं रोहित जी, बहुत अच्छे। थैंक यू परी, कुछ ज्यादा नहीं है। छोटे, एक बात बोलूं? इतने भारी भारी डब्बे ना तेरा भाई उठा के लाया है। एक डब्बी तो मेरे लिए बनती है। What love? सब देख लिया है हमने। अरे अंकल जी, अब मुंह छुपा के कुछ फायदा नहीं है। आपका नाच हमने इसमें रिकॉर्ड कर लिया है। लौंडा नाच आप सब देखेंगे। छोटू, भैया हम यहाँ हैं, जल्दी आओ। चल यहाँ से अभी के अभी। ये आदमी आपको दिन क्या क्या सुना रहा था? हमने इनका नाच रिकॉर्ड कर लिया है। सुरेश भैया को बोलकर टीवी पे दिखाएंगे अभी। पागल हो गया क्या तू? चल यहाँ से। अरे भैया आप देख तो लो हमने क्या लिखा है। फोन ला यहाँ पे। बहुत मजा आने वाला है। फोन दे। निकल जाए यहाँ से अभी के अभी। निकल। अरे भैया गेट आउट। अंकल वो मैंने डिलीट कर दिया, कुछ नहीं होगा, आप घबराइए मत। आई एम सॉरी। किसने बोला था तुझे ये सब करने को? पागल हो गया क्या तू? क्या सोच रहा था? तो क्या गलत किया भैया? वो आदमी ने आपको उस दिन क्या क्या बातें सुनाया, आपका दिल दुखाया, और आपने उसके सामने हमें चिल्लाया, हमें अच्छा नहीं लगा। और वो आदमी लेडीज जैसा कपड़ा पहन के थातैया नाच रहा है। एक नंबर का घटिया आदमी है वो। तो तू फैसला सुनाएगा? हाँ, कौन है तू? भगवान है क्या कि सुप्रीम कोर्ट का जज है? फैसला नहीं सुना रहे हैं, पर क्या गलत है क्या सही है हम सब समझते हैं। देख छोटू, मैं जानता हूं तू ये सब मेरे लिए कर रहा है, पर दो गलत बातें मिलके कभी भी सही नहीं होती। ये उनकी लाइफ है, हम बाहर वाले हैं, वी आउटसाइडर्स, ठीक है? वो झेल रहे हैं सब कुछ, वो आर वी टू जज देम। उनके हालत और उनकी हालत वो जानते हैं, हम नहीं। समझ गया? वो झेल रहे हैं ना सब कुछ, वो जी रहे हैं अपनी जिंदगी। जस्ट लेट देम बी। अब क्या हो गया, क्यों डांट रहे थे? अरे कुछ नहीं, ये हमेशा कुछ ना कुछ भूल जाता है। चल जाके मेरे लिए कुछ खाने को ले आ, जा। अच्छा रोहित, शादी की डेट पास आ रही है, कुछ करना होगा। गुड मॉर्निंग। सब खाना खा चुके हैं, तुसी आए नहीं तो मैं बुलाने चली आई। मुझे माफ़ कर दो माला। मुझे पता है कि तुम सब जानती हो, फिर भी इतने सालों में कभी कुछ नहीं कहा, कोई शिकायत नहीं, कभी कुछ नहीं पूछा। माला मैं खुद में इतना उलझा हुआ हूं कि तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देने के लायक नहीं। तुम मुझसे क्या शिकायत करोगी माला? सबसे बड़ी शिकायत तो मेरी खुद से है। अपनी इज्जत बचाने की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है मैंने, और वो कीमत है तुम्हारी जिंदगी। मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया जिसकी उम्मीद एक पति से होती है। शादी का कोई सुख तुम्हें नहीं दे पाया। तुसी भी ना, इतने साल गुजर गए और आज ये सब बातें क्यों? हिम्मत नहीं हुई इतने सालों में।
अब थोड़ी सी जुटा ली है तो प्लीज मुझे कह लेने दो। ना, इंज ना कहो। मैं खुश हाँ, सच मैं बहुत खुश हाँ। मैनू आपसे कोई शिकायत नहीं है। हाँ, पति का प्यार नहीं मिला तो क्या हुआ, इतना अच्छा परिवार मिला है। बीजी, कमल दीदी, भाई साहब और बच्चे, मुझे और क्या चाहिए। अगर आप मुझसे शादी ना करते तो शायद मुझसे कोई शादी नहीं करता। नहीं, ये कहकर मुझे मेरी नजरों में और मत गिराओ। तुम जानती हो कि कमी तुम में नहीं, कमी मुझ में है। ऐसा आपको लगता है जी? शादी के हर कदम पे समझौते करने पड़ते हैं। मैंने भी किए, पर मैं जानती हूँ कि आपने भी बहुत समझौते किए। आपके लिए भी इतना आसान नहीं था ये सब, या आपके पास समाज के सवालों के जवाब ही नहीं थे तो आपने शादी कर ली। बहुत पहले पूछ लेना चाहिए था, अब पूछ रहा हूं। माला, कुछ है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं या दे सकता हूं? दोस्ती। क्या आप मैनू अपनी दोस्ती दे सकते हैं? भक्ति, अरे क्या बात है, आज कोई त्योहार है क्या? नहीं तो। तो फिर जरूर तुम्हारा जन्मदिन होगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो शायद आपको ऐसा इसलिए लगा क्योंकि मैंने ये सब पहना है ना। हाँ, वो आज ना मेरा ये साड़ी पहनने का बहुत मन था। साड़ी पहनी तो सोचा थोड़ा मेकअप भी कर लूं, और जब मेकअप किया तो सोचा ज्वेलरी भी पहन लूं। धीरे धीरे पूरी ही तैयार हो गई। ज्यादा हो गया क्या? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। सोचा तैयार हुई हूं तो शायद खुशी भी मिल जाए। वो कहते हैं ना कि जब आप खुशी के लिए तैयार होते हैं तो खुशी आपको कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेती है। मैं भी आज यही सोच के तैयार हुई, मुझे भी ढूंढेगी, पक्का यकीन। बिल्कुल। तो बताओ आज कहाँ चले? अगर आप बुरा ना माने तो आज यहीं बैठ जाएं। हाँ चलो, बैठो, आओ। मैंने आपके लिए कुछ बनाया है। मेरे लिए? क्या? आप सोच के बताइए। खीर। खीर? पर पता नहीं आपको अच्छी लगे या बुरी। अरे नहीं नहीं, मुझे बहुत अच्छी लगती है खीर। सच? हाँ। अभी लेके आती हूँ। इस चुनरी को अच्छे से करके 4 लोग यहाँ से लेके वहां तक जाएंगे, समझ गया? अच्छे से करियो, और तू फूल ठीक से बनाइयो। भैया। हाँ बोल जाए। ये देखिए, रोहित भैया ने जो किताब दी थी इसमें एक लाइन लिखी है। कौन सी? ये देखिए, नथिंग विल वर्क अनलेस यू डू। इसका मतलब यही होता है ना कि जब तक आप कुछ नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। सही कह रहा है जी। मैं नहीं कह रहा, किताब में लिखा है। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं। दादी, रोहित भैया आ गए, मैं उन्हीं से पूछ लेता हूँ।
चढ़े सखियों नी वेरा सजिया हाँ मेरा सजना मिले आ सजना मिलन वधाइया नी साजन डोली लेके आना नी वेरा सजिया मेरा सजना मिले आ सजना मिले आ सजना मिले आ हो तीन शगना दा चढ़े सखियों नी वेरा सजिया मेरा सजना मिले आ सजना मिलन वधाइया नी साजन डोली लेके आना नी वेरा सजिया नी वेरा सजिया मेरा सजना मिले आ सजना मिले आ सजना मिले You turn night into day. I would give it all away just for you, just for you. And if you ask, we could go to a place where no one knows, just me and you, just me and you. ढोलना वे रांझण माही ढोलना ढोलना वे हीर जुगनी ढोलना ढोलना वे ढोलना तू मेरा नसीबा ढोलना ढोलना वे ढोलना मैं जुगनी तेरी ढोलना जवाना मैं बिन शहनाइया सतरंगी रुबाइया सोना जा तू हर जाइया जवाना मैं बिन शहनाइया सतरंगी रुबाइया सोना जा तू हर जाइया शामियाना सजावा डोली लेके मैं आवा आतिशबाजी करा के तेनू लेके मैं जावा खीर बहुत अच्छी बनी है। मम्मी की याद आ गई। थैंक्स भक्ति। अब आप ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे ना यहाँ? हाँ, वो एक बार रोहित भैया और सिड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो हमें जाना होगा। और वैसे भी नेक्स्ट वीक से मेरा शूट स्टार्ट है तो उन दोनों के बीच सब ठीक होगा।
मुझे पक्का यकीन है। इतना यकीन, इतना विश्वास लाती कहाँ से हो तुम? बस मेरे दिल ने कहा, और दिल में जो आता है ना वो कह देना चाहिए। मैं तो कह देती हूँ। दिल की सारी बातें बोल देती हो। सारी तो नहीं, बस कुछ बातें हैं जो मैं सिर्फ खुद तक रखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है उन्हें मेरे अलावा कोई नहीं समझ सकता। पर अब लगता है कि आप। भक्ति, वो मुझे चलना होगा। आज घर पे संगीत है तो मैं चलता हूँ। ये तुम्हारे लिए पढ़ लेना। इसमें क्या है कुछ, उम्मीद करता हूँ तुम्हें अच्छा लगेगा। अच्छा भक्ति, चलता हूँ। मन चली तेरे रहना रहना, मन चली तेरे रहना, मन चली तेरे रहना रहना, मन चली तेरे रहना, मन चली तेरे रहना रहना, मन चली तेरे रहना, मन चली तेरे रहना रहना, मन चली तेरे रहना, चली रे राहों में तेरी, राहों में तेरी, मन चल रे तड़पते नैना, राहों में तेरी, करते उड़ीक दीत लाई तेरी, आजा तू सोने आजा तू सोने मैनू जोगी वर्गा बना गई, रांझे नू प्यार सिखा गई, सानू इश्क दी बोली आ गई सोने मैनू जोगी वर्गा बना गई, रांझे नू प्यार सिखा गई, सानू इश्क दी बोली आ गई सोने। रातां लंघ दी है, पीड़ बंत दी है, ना सता रातां लंघ दी है, पीड़ बंत दी है, ना सता मन चल रे तड़पते रहना, राहों में तेरी, करते उड़ीक दीत लाई तेरी, आजा तू सोने आजा तू सोने डर के कांगारों पे तुम अगर होते,
मुझको खलती नहीं फिर कमी किसी और की। दिल के दीवारों पे निशान तेरे होते तो न होते अधूरे हम इस तरह मेरे सनम। मन चलने तड़प दे देना राहों में तेरी, राहों में तेरी कर दे उड़ीक दी दिलाई तेरी। आजा तू सोने आजा तू सोने आजा तू सोने बहुत ही चंगा। अरे छोटू, एक काम करेगा, स्टील के गिलास बीच थोड़ी बिस्की डाल के लाना। आज के दिन भी आप तो मरेंगे ही, साथ में हमको भी लेके डूबेंगी। अरे किसी को पता नहीं चलना, स्टील के गिलास बीच है ना, जाना। कुछ करते हैं, मरवा के ही मानेंगे। रोहित जी, आप यहाँ अकेले क्यों खड़े हैं? I'm sorry पलक, मुझे माफ़ कर दो। आप किस चीज़ के लिए सॉरी बोल रहे हैं? पलक, मैं जानता हूँ कि तुम सिद्ध से प्यार करने लग गई हो। इतने अच्छे दोस्त बन गए कि मेरे दिल की बात समझ गए। रोहित जी, ये तो जिंदगी है, होता रहता है। और मैं जानती हूँ कि आप दोनों कितनी तकलीफें झेल रहे हैं एक साथ रहने के लिए। मैं आपकी इन कोशिशों की इज्जत करती हूँ, चाहती हूँ कि आप दोनों एक साथ बहुत खुश रहें। और अभी ऐसे गुमसुम बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। अरे कोई अच्छा सा गाना लगाओ ना, चलिए।
थैंक यू यार सुरेश। तू मेरे रोहित को यहाँ ले आया। अरे भैया थैंक यू किस बात का यार, मैं जानता नहीं क्या रोहित भैया आपसे कितना प्यार करते हैं और आप उनसे कितना प्यार करते हैं। वरना इन जैसा आदमी इस गांव में यहाँ आके रहे, सोच भी सकते थे कभी? आपकी फैमिली से कितना घुल मिल गए, सबके फेवरेट बन गए हम। बिल्कुल सही कह रहा है यार, सबका फेवरेट। देखो भैया, रोहित भैया जो कर सकते थे वो उन्होंने कर दिया। अब आपकी बारी है। मेरी? हाँ आपकी। यार भैया ये फैमिली आपकी है, भैया के हाथ में जो था, जो कर सकते थे उन्होंने सब कर दिया। अब जो करना है सिर्फ आपको करना है और आखिरी डिसीजन भी आपका है। हुल्लड़ मचाओ सारे, कर लो जोर जोर से शाउट। यहाँ दादी नानी भी कर दी है सेल्फियों में पाउट, यहाँ सेल्फियों में पाउट, यहाँ पाउट। के मलंग मेरा माही नचरा, उड़ता पजामा ओदा मैनू जचदा। जद ढोल वजदा ओए तुम्बा वजदा, पावे जिन्ना भी मैं नचा मेरा जी नहीं रजदा। बनेर ते कुक्कड़ बैठ गया है, प्यो भी पी के सेट पिया है। बनेर ते कुक्कड़ बैठ गया है, प्यो भी पी के सेट पिया है। संग साडे क्यों नहीं नचदा? मैं कल्ला नचदा, सारे जग नूं भुला के मैं कल्ला नचदा। स्टेप करा मैं जो मैनू Sid, everyone is watching. देखने दो, मैं चाहता हूँ कि आज सब देखें।